आटो छानती है, चलनी आटो छानती है, और सूपा को काम है कि वो भी अनाज छांटता है। सूप में और चलनी में बस इतना फर्क है कि सूप गंदी चीज को निकाल देता है और वो अच्छी चीज को ग्रहण कर लेता है, और चलनी नकटी इतनी बुरी है कि अच्छी चीज निकालते भूसी पेट में धर लेती है। चलनी भूसी को अंदर रखती है, और जाई तरीका के श्रोता लोग होते हैं। 7 दिन कथा हुई, इधर उधर की बातों को फेंक दिया, और अच्छी बात हुई उसे रख लिया, अच्छी चीज को रख लिया। और जो सभ्य बहनें हुआ करती हैं, जो सभ्य भाई होते, परिवार में किसने क्या कही, कैसे कही, कब कही, सब निकाल दिया, और अच्छी बातों को ग्रहण करके अपने अंदर रख लिया। और जिस घर में समर्पण हो जाए, जिस परिवार में समर्पण हो जाए, वही घर स्वर्ग हो जाता है। और जिस परिवार में, जिस घर में तर्क हो जाए, तर्क समझ लो वो ही घर नरक हो जाता है। जिस गांव में मेल नहीं होगा, उस गांव की दुर्गति होगी। जिस गांव में मेल नहीं होगा, परिचित जैसे तुम्हारे गांव में की दुर्गति करता ही है। अब तुम सोच रहे हो हमारे गांव में क्या दुर्गति है, बादना रात में आए तो गाड़ी निकले वो मुश्किल पड़ गई, सब काम गांव की गली फूल डाली है। जा सरकार में वो सही ना करी, और पानी वो भाई धूने ना मिलना, कंटाई दुर्गति।
खेतों पे काग उड़ा रही है। छोटी रानी आंगन में, बड़ी रानी का पुत्र जो पैदा हुआ है उस बच्चे का नाम रख दिया ध्रुव। छोटी रानी का भी पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रख दिया उत्तम। सुनीति खेतों पे काग उड़ाती है। एक चकिया तो कह हमारी बड़ी बूढ़ी बहनों ने सबनों ने देखी हुई माताओं ने, कह राजू की बिटियां कहा जाने। पहले बड़ी बूढ़ी माताएं तब जो बिजली को सिस्टम ना है तो बड़ी चकियों ना आती। अब तो भगवान इतना खुशा के ट्रैक्टर पे लेके पीछे कसो चलो आतो है, बस गाने बजाए सो इशारों कर देती वो बोरी धरी है भाई तो पीस जा, पीस के चलो जाते हैं। यज्ञपति अपन आते हुई गांव में हैं? पहले हमारी माताएं बहनाएं चकिया चलाती और बाके बाद में खेतों में बुजुर्ग लोग काम करते थे तो 10 किलो की रोटी बना के ले जाती। पैर चलते हुई एक हमारी पड़ोस में अम्मा है, उनके 11 लड़काएं 11। तो एक दिन हमने पूछी अम्मा जी बताओ जे हमारे चाचा जे बुआ जे हॉस्पिटल में पैदा भय के घर है सो डुगरिया बोली कछु घर है भाई कछु खेतन में भाई। सही बताते हैं। एक चाचा का नाम खेतपालू है तो हमने पूछी अम्मा इनसे खेतपालू काहे को कहता है सो डुगरिया बोली रोटी देने गए सो जो खेत ही में पैदा भाव। और आज कल हे कलयुग महाराज काम हो तो ना है राम ले तो ना है। घर घर में दूध हो रहा है, घी दूध हो रहा है। अगर सासू ने कह दी बर्तन धो लो तो भावई, कपड़न की कह दी तो भावई। अब तो वो मशीन चली गई है बाई में सब खुलवा के डाले झर्र पर भाई धुमी गए। ये दशा है। सब्जी बनाने के लिए कुकर, रोटी बनाने में गैस, पानी की रोटी की कह रही तो भाई आती है ना ऊंची नीची बज रही है और इसलिए हमारे भारत देश में बीमारी हो गई। पहले चकिया चलाती, हाथ से कपड़ा धोना, शरीर चलता था तो बच्चे भी बलवान होते थे। अब लला घर में पैदा है उन्हें को घुटनो चलो सो अम्मा ने कही आय दैया लुल्लुल पुच्चुर शेर सिंह पैदा है शेर सिंह। और शेर सिंह गली में निकले कुत्तन ने कुई कर दी तो घुटन्ना में पहले बूटे रहो। आज कल के ऐसे शेर सिंह। तो आप लोगों से कहना है बच्चों को बलवान बनाइए, इन्हें शिक्षा सिखाइए और उन बहन बेटियों से भी मेरा कहना है जब तक बेटियां शादी तुम्हारे घर में हो और शादी ना हो जाए तब तक बेटियों को मोबाइल भी मत देना। क्यों? आजकल हम देख रहे हैं हमारा समाज बेटा बेटियां इतने बिगड़ चुके। अगर बच्ची रात के 8 बजे किसी पड़ोसन के घर से आ रही है तो कह रहे उस पर पूरा घर डांट रहा है, कहां से आई तू, कहां गई। और लड़का चाहे रात के 11 बजे लौट रहा है बुकाऊ दोस्त तक बैठो हुए है। अगर लड़का 11 बजे के बाद में आ रहा है तो समझ लो ये बिगड़ चुका है, ये तुमसे दूर जा चुका है। आजकल देखो ना त्रेता में तो केवल एक ही सुपर खा भाई। अब इंस्टाग्राम पे देखो इतनी सुपर खा फिर रही है कि अपनी नाक कटा रही है सो कराई रही है, पूरे कुनबा की नाक कटवाई रही है। क्या हो रहा है? इतना अंधकार हो रहा है। धर्म केवल 10% रह गया, धर्म 10% रह गया। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा ना धरती पलट जाएगी। कुछ दिन पहले हमारे भारत देश में बीमारी आई थी
मालूम कौन सी? कोरोना। कोरोना आया और चला भी गया परिचय, मगर जाने से पहले हमें एक सबक सिखा के चला गया। कौन सा? जो पत्नी कोरोना से पहले जब पति के संग ब्याह है कि आओ ना, सो कमरों में रबड़ी खवा रही और कह रही छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साजन मरते दम तक, मरते दमों तक, अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्मों तक, साथ उड़े सब जिंदगी तुम्हारा संग ना छोड़ूंगी। कब कह रही? जब गोने में आई तब, और तब तक कोरोना हैगा, आएगा सो पति को हैगा कोरोना। हाय दैया सो कमरा में बंद कर दो जेठ को महीना, अब रोटी जंगलों में फेंक रही, अब न पूछ रही कि एक जन्म संग दूंगी कि दो जन्म। अब भूल गई पति को कोरोना है, भगवान से डोल लगा दी, भगवान ने जल्दी समेट ले। हाँ, यही दशा थी। कोरोना आया चला गया, पर हमें एक सबक सिखा के चला गया। ये कोरोना ये बता के चला गया था कि कौन अपना था और कौन पराया था। बेटा पिता को नहीं पहचाना था, पत्नी पति को भूल गई है, मेरा पति नहीं है। मगर ये कोरोना नहीं था, ये धरती पे जो पाप हो रहा है ना, ये पाप मर के आया था। और कुछ समय के बाद, अबे कौन सा चल रही 24 35 तक फिर मामला बिगड़ने वारू है। 35 तक छटना लग जाएगा पृथ्वी पे। ये भी व्यास गद्दी से कह रहा हूं, और हमारे विद्वान लोगों ने वाणी शुरू कर दी है। 35 तक वो छटना लगेगा जो ईश्वर भगवान को पहचानता है, भक्ति है, भगवान का भक्त वो ही बचेगा, और न साफ छटना हो जाएगा। जैसे माता मेरी छटना करती ना घर है कि बढ़िया बढ़िया गेहूं कंकरी नीचे छुट्टी। ये सीटी कब तक दी है? तुम नए आए हो भैया, तो इसलिए सभी बहन बेटियों से मेरा कहना है, धर्म पहचानो, माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करिए, अपने छोटा भाई है बड़े भाई का सम्मान करिए। और उन बेटियों से कहूंगा जो छोटी छोटी बेटियां ना, मैंने यहां तक देखा है माता पिता एक छोटो से मोबाइल नहीं फेंकते, बेटियों जो जूता से मोबाइल, बड़े बड़े माता पिता ने बच्चे को मोबाइल दे दिया तो वो बिगड़ जाएगा, संभल नहीं पाएगा, और बच्ची